भगवान बुद्ध का संदेश तनाव, दुख और पीड़ा को समाप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और गहन है। उनका संदेश इस बात पर केंद्रित है कि मनुष्य अपने जीवन में किस प्रकार से शांति, संतोष और सुख पा सकता है और तनाव जैसी समस्याओं का समाधान कैसे कर सकता है। बुद्ध के दर्शन, उनके 4 आर्य सत्य और 8 अष्टांगिक मार्ग जीवन में तनाव से मुक्ति और शांति पाने का एक समग्र मार्गदर्शन प्रस्तुत करते हैं। फर्स्ट, तनाव और दुख का स्वभाव। बुद्ध का संदेश इस तथ्य से प्रारंभ होता है कि जीवन में दुख और पीड़ा स्वाभाविक है। उन्होंने कहा, दुख अरियचंस, जिसका अर्थ है कि दुख सत्य है, यह पहला आर्य सत्य है। लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि दुख का कारण और इससे मुक्ति का मार्ग तनाव, जो आधुनिक जीवन में अधिकतर लोग अनुभव करते हैं, असल में इसी दुख का रूप है। तनाव का कारण हमारा असंतोष, इच्छाएं और मानसिक अशांति। जब हम जीवन की घटनाओं या लोगों से जुड़ी अपेक्षाओं और इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते तो तनाव उत्पन्न होता है। बुद्ध का संदेश यह है कि तनाव की जड़ हमारी इच्छाएं और आसक्तियां हैं। जब हम चीज़ों को अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश करते हैं और जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो हमें तनाव और दुख का सामना करना पड़ता है। इसलिए तनाव से मुक्ति पाने के लिए हमें अपने जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण और समझ विकसित करनी होगी। दूसरा, 4 आर्य सत्य और तनाव। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य की शिक्षा दी, जो तनाव और दुख को समझने और उससे मुक्ति पाने का मार्ग प्रदान करते हैं। पहला सत्य, दुख का अस्तित्व। बुद्ध का यह पहला सत्य कहता है कि जीवन में दुख है, लेकिन जीवन में कष्ट, चिंता, भय, असुरक्षा, रोग, मृत्यु आदि सभी दुख का हिस्सा है। तनाव भी इस दुख का ही एक रूप है। जब हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं तो हम समझ पाते हैं कि तनाव जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है और इससे भागना समाधान नहीं है। दूसरा, दुख का कारण, तृष्णा या इच्छाएं। बुद्ध ने बताया कि सभी दुखों का कारण हमारी तृष्णाएं हैं। तृष्णा का अर्थ है हमारी वह इच्छा जो हमें बार बार असंतोष और तनाव की स्थिति में डालती है। जब हम भौतिक और सुख सुविधाओं, शक्ति, संपत्ति और संबंधों में अस्थायी सुख की तलाश करते हैं तो यह तनाव का कारण बनता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने कार्यक्षेत्र में उच्च पद की प्राप्ति के लिए अत्यधिक प्रयास करता है और असफल हो जाता है तो वह तनाव और चिंता का शिकार हो जाता है। तीसरा सत्य, दुख का निरोध। बुद्ध का तीसरा सत्य कहता है कि दुख और तनाव का अंत संभव है। जब हम अपनी इच्छाओं और तृष्णाओं का त्याग करते हैं तो हम तनाव और दुख से मुक्त हो सकते हैं। ये निरोध सत्य है, यानी तनाव का अंत। ये संदेश हमें यह बताता है कि हमारी मानसिक शांति और आनंद हमारी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि हमारे आंतरिक विचारों और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। चौथा सत्य, दुख के अंत का मार्ग। तनाव से मुक्ति पाने के लिए बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का अनुकरण करने की सलाह दी। यह मार्ग 8 तत्वों से मिलकर बना है, जो सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि का समावेश करते हैं। तीसरा, अष्टांगिक मार्ग का तनाव से मुक्ति।
अष्टांगिक मार्ग को अपनाने से व्यक्ति मानसिक शांति, संतुलन और तनाव से मुक्ति पा सकता है। आइए इसे विस्तार से समझें। सही दृष्टि यह पहला कदम है जिसमें व्यक्ति को यह समझना होता है कि जीवन में दुख और तनाव क्यों है। सही दृष्टि का अर्थ है कि हम जीवन की वास्तविकता को समझें, यह जाने कि इच्छाएं और तृष्णाएं हमें किस प्रकार दुख और तनाव की ओर ले जाती है। सही संकल्प यह कदम हमारे मन में सही संकल्प पैदा करने से संबंधित है। इसका अर्थ है कि हमें अपने जीवन में करुणा, अहिंसा और धैर्य जैसे गुणों को अपनाना चाहिए। जब हम इन गुणों को अपनाते हैं तो हमारे जीवन में तनाव की संभावना कम हो जाती है। सही वाणी, सम्यक वाचा। सही वाणी का मतलब है कि हमें अपनी भाषा और बोलने के तरीके में संयम रखना चाहिए। अशिष्ट या कठोर शब्दों से तनाव उत्पन्न होता है, जबकि सौम्य और संयमित वाणी से मानसिक शांति बनी रहती है। सही कर्म यह कदम हमें सिखाता है कि हमें अपने कार्यों में भी संतुलन और नैतिकता बनाए रखनी चाहिए। जब हम दूसरों के साथ सही और नैतिक व्यवहार करते हैं तो हमारे जीवन में तनाव का स्तर कम हो जाता है। सही आजीविका ये कदम हमें सही तरीके से जीवन यापन करने का मार्ग दिखाता है। हमें अपनी आजीविका ऐसे साधनों से अर्जित करनी चाहिए जो दूसरों के लिए हानिकारक ना हो। एक सही और नैतिक आजीविका से मन की शांति बनी रहती है। सही प्रयास सही प्रयास का अर्थ है कि हमें अपने मन और शरीर को सही दिशा में निर्देशित करना चाहिए। हमें नकारात्मक विचारों और भावनाओं से बचना चाहिए और सकारात्मक ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सही प्रयास करने से मानसिक शांति मिलती है और तनाव से मुक्ति मिलती है। सही स्मृति ये कदम हमारे मन में ध्यान और सचेतना को विकसित करने से संबंधित है। जब हम वर्तमान क्षण में सचेत रहते हैं तो हमारे मन में अनावश्यक चिंताओं और तनाव की संभावना कम हो जाती है। सही स्मृति का अभ्यास ध्यान में माध्यम से किया जा सकता है, जिसमें हमें मानसिक शांति प्राप्त होती है। सही समाधि, सम्यक समाधि ध्यान की उस अवस्था का वर्णन करता है जहाँ मन एकाग्र और शांत हो जाता है। यह तनाव से मुक्ति का अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। समाधि की अवस्था में व्यक्ति अपने मन को स्थिर और शांत करता है, जिससे तनाव और अशांति स्वतः समाप्त हो जाती है। ध्यान और तनाव से मुक्ति। बुद्ध का ध्यान एक महत्वपूर्ण साधन है जो तनाव से मुक्ति पाने में सहायक है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करता है और उन्हें बिना किसी निर्णय के स्वीकार करता है। ध्यान से मन को स्थिरता मिलती है और यह व्यक्ति को वर्तमान क्षण में रहने की कला सिखाती है। वर्तमान क्षण में रहना तनाव से मुक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि तनाव अधिकतर भविष्य की चिंताओं या अतीत की घटनाओं से जुड़ा होता है। ध्यान हमें इन चिंताओं से दूर करके वर्तमान में शांति और संतुलन प्रदान करता है। करुणा और तनाव। बुद्ध ने करुणा और मैत्री का भी संदेश दिया। जब हमें दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम भाव रखते हैं
तो हमारे मन में तनाव और द्वेष की भावना कम हो जाती है। करुणा का अभ्यास हमारे मन में शांति और सुख की भावना उत्पन्न करता है, जो हमारे तनाव को दूर करने में सहायक है। अनित्य का सिद्धांत और तनाव। बुद्ध का एक अन्य महत्वपूर्ण संदेश है अनित्य या अनिच्छा का सिद्धांत। इसका अर्थ है कि संसार में सब कुछ अस्थायी है। यह सत्य हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे जीवन में आने वाला कोई भी तनाव या समस्या अस्थायी नहीं है, इसे समय के साथ बदलना ही है। जब हम इस अस्थायीता को स्वीकार करते हैं तो तनाव अपने आप कम हो जाता है। निष्कर्ष, भगवान बुद्ध का संदेश स्पष्ट रूप से हमें बताता है कि तनाव का मुख्य कारण हमारी इच्छाएं, तृष्णाएं और मानसिक स्थिरता है। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से हमें एक ऐसा मार्ग दिखाया है जो न केवल तनाव से मुक्ति दिलाता है बल्कि जीवन में शांति, संतुलन और सुख भी प्रदान करता है। ध्यान, करुणा, अनित्य का सिद्धांत और वर्तमान क्षण में जीने की कला हमें तनाव से दूर ले जाती है और हमें एक सजीव, सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जीने की दिशा में प्रेरित करती है। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।